हाय गाइस, वेलकम टू evidyarthi.in। माय नेम इज वर्षा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ हमारा सिविक्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अर्बन लाइवलीहुड। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो एंड दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है हु इज बच्चू मांझी। जब हमने चैप्टर पढ़ा था वी सॉ समबडी नेम्ड बच्चू मांझी। तो अब वो बच्चू मांझी कौन था? ऑप्शन देखिए। फर्स्ट इज इंजीनियर, सेकेंड इज डेंटिस्ट, सी कहता है रिक्शा पुलर एंड डी इज टीचर। सो जब हम बच्चू मांझी की बात करते तो वी सॉ कि वो क्या कर रहा है, वो सड़कों पे रहता है, उसका काम जो है वो सड़कों पे चलता है। वो क्या करता है? ही इज अ रिक्शा पुलर। वो रिक्शा खींचता है, लोगों को बिठाता है और उन्हें उनके गंतव्य, उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। सो बच्चू मांझी इज अ रिक्शा पुलर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मच डज बच्चू मांझी अर्न्स पर डे। कितने रुपए हमारा बच्चू मांझी कमाता था? ₹50, ₹100, ₹150 या ₹200 to 300। तो जब हमने देखा था इसकी लाइफ को तो हमने ये पाया था कि ये पर सवारी चार्ज करता था, पर पर्सन चार्ज करता था और एक दिन में ये 200 से 300 कमा लेता था, जिसमें इसको क्या करना होता था? अपने लिए खाना भी रखना होता था और अपने गांव, अपनी फैमिली को भी ये भेजता था पैसे कुछ। सो 200 to 300 इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। The life of people in urban area is than that of that rural area. So, urban life कैसी होती है रूरल एरिया के कंपैरिजन में? सो फर्स्ट कहता है कि इट इज स्लोअर, सेकंड कहता है कि अर्बन लाइफ इज फास्टर, थर्ड कहता है कि बोथ ए एंड बी एंड द ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। तो जब भी हम अर्बन लाइफ की बात करते हैं, शहरी जीवन की बात करते हैं, हम ये पाते हैं कि जितने शहरों में लोग रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा जल्दी में होते हैं। कभी भी जब हम शहरों की बात करें तो हम कहते हैं कि दे आर लिविंग अ वेरी बिजी लाइफ, बहुत व्यस्त जिंदगी जी रहे हैं, हर चीज के लिए वक्त कम होता है। सो द लाइफ इन द अर्बन एरियाज इज वेरी फास्ट, बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं वहां के लोग। वहीं अगर बात करें गांव की तो वो लोग बड़े आराम से, बड़े तहजीब से और तरीके से कोई भी काम करते हैं, बड़े बेफिक्र से होते हैं। तो उनकी लाइफ थोड़ी सी व्यवस्थित होती है और साथ ही साथ थोड़ी आरामदेह भी होती है, तो वो थोड़ी लाइफ स्लो लाइफ हो जाती है। सो अर्बन लाइफ हमेशा क्या होगी? बिजी होगी, हमेशा फास्ट होगी रेदर देन हमारे रूरल लाइफ के। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि हमारे अर्बन लाइफ में बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग चीजें होती है। सो इट इज वेरी फास्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इट सेज अकॉर्डिंग टू द सर्वे इन अहमदाबाद सिटी हाउ मेनी वर्कर्स वर्क इन द स्ट्रीट। तो अहमदाबाद सिटी में जो सर्वे हुआ था वहां पे हमें क्या पता चला कि कितने परसेंट लोग स्ट्रीट पे काम करते हैं, गली सड़कों पे काम करते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। 10%, सेकेंड कहता है 12%, थर्ड कहता है 14% एंड फिफ्थ कहता है 15%। तो जब हमने ये सर्वे पढ़ा था अहमदाबाद वाला, सो वी सॉ कि 12% ऐसे लोग हैं हमारे शहरी जिंदगी में जो कि स्ट्रीट्स पे काम करते हैं एज ए रिक्शा पुलर या फिर वेंडर की तरह, ठेले वालों की तरह। सो आंसर इज बी, दैट इज 12%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ वी फील अ प्रॉब्लम इन आवर टीथ वेयर शुड वी गो। अगर हमें दांतों में कुछ प्रॉब्लम है, दांत में दर्द है, दांत में ऐसा लग रहा है कि सनसनाहट, सेंसेशन हो रही है, तो हम कहाँ जाते हैं? ऑप्शन देखिए। टू अ फिजिशियन, टू एन ऑर्थोपेडिक, टू अ वेटनरी क्लिनिक या डी टू अ डेंटिस्ट। सो फिजिशियन कौन होते हैं? जो कि आपकी आम दिनों की बीमारियां देते हैं, चाहे वो गर्मी हो, बुखार हो या फिर आपको जुकाम हो गया हो या डेंगू मलेरिया जैसे कोई बीमारी हो गई हो। वही जो हमारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स होते हैं वो हड्डियों का इलाज करते हैं। अगर बात करें वेटनरी डॉक्टर्स की, सो वो जानवरों का देखरेख करते हैं, जानवरों का इलाज करते हैं। हमारे जो डेंटिस्ट होते हैं वो दांतों के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो दांत में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको तो आप किसके पास जाओगे? डेंटिस्ट के पास। So option D will be the correct answer, that if we have any problem in our teeth, we will go to a dentist. Next चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
Where are ready-made clothes sold? कहाँ पे बने हुए कपड़े मिलते हैं, कि आपको सिलवाना नहीं पड़ता, सिले सिलाए कपड़े मिलते हैं, किस शॉप पे? ऑप्शन देख लेते हैं, एट गारमेंट शॉप, सेकंड कहता है एट शू शॉप, सी कहता है एट केमिस्ट शॉप, या डी नन ऑफ दीज। सो इफ यू टॉक अबाउट केमिस्ट शॉप, तो केमिस्ट के शॉप पे क्या मिलेगा आपको दवाइयां मिलेगी। शू शॉप पे क्या मिलेगा? शूज मिलेंगे, जूते मिलेंगे, क्योंकि वो जूते का दुकान होता है। गारमेंट शॉप वो शॉप होती है जहां पे आपको बने बनाए सिले सिलाए कपड़े मिलते हैं। सो द राइट आंसर इज ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7 कहता है व्हाट डज वंदना डू? वंदना क्या करती है? A saleswoman, ड्रेस डिजाइनर, सी है नर्स और डी है प्यून। तो हमने जब देखा था वंदना को, तो हमने देखा था कि शी वाज अ ड्रेस डिजाइनर। वो क्या कर रही है? ड्रेस को बना रही है। आगे चलते हैं हमारे 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन में कहता है which of the following places are nearby दिल्ली? दिल्ली से पास में कौन से इलाके हैं, कौन सी जगह है? ए कहता है मुंबई एंड गोवा, बी कहता है कुल्लू एंड मनाली, सी कहता है नोएडा एंड गुड़गांव, डी कहता है पानीपत एंड कुरुक्षेत्र। स्टार्टिंग विद मुंबई एंड गोवा, दीज टू आर टू स्टेट्स। दो स्टेट्स है, बहुत दूर है हमारी दिल्ली से, आपको जाने में 12 घंटे लग सकते हैं ट्रेन से, एंड अगर आप पैदल जाओगे तो 4-5 दिन लग जाएंगे। सो नॉट ऑप्शन इज नॉट द आंसर। कुल्लू मनाली शिमला के 2 शहर है, सिटी है ये, और यहाँ ये भी काफी दूर है दिल्ली से। लेकिन जब बात करते हैं नोएडा एंड गुड़गांव की, सो ये जो है दिल्ली के बॉर्डर एरियाज पे है, बॉर्डर पे है, दिल्ली के बिल्कुल सटे हुए हैं। सो ये दिल्ली के सबसे नजदीक है इन ऑप्शन में से। सो नोएडा एंड गुड़गांव। सिमिलरली पानीपत एंड कुरुक्षेत्र हरियाणा के 2 सिटीज है, और ये भी दिल्ली से थोड़े दूर है, बट ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन सबसे पास नोएडा एंड गुड़गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इट सेज मोस्ट ऑफ बिजनेसमैन आर फर्स्ट सेल्फ एम्प्लॉयड, बी कहता है एम्प्लॉयड बाय अदर्स, सी कहता है बोथ ए एंड बी, डी कहता है नन ऑफ दीज। तो बिजनेसमैन कौन होता है? जो कि पैसे लगाता है अपने बिजनेस में और खुद से कुछ बिजनेस स्टार्ट करता है, चाहे वो कपड़े की शॉप हो, चाहे वो आपका ठेले पे कुछ लगाना हो, वो सभी बिजनेसमैन के अंदर आएंगे। अगर वो खुद से वो सारा काम कर रहे हैं, खुद से उन्हें मैनेज कर रहे हैं, खुद से शॉप संभाल रहे हैं, सो दे विल बी कॉल्ड बिजनेसमैन। सो दीज गाइज आर, जो भी लोग खुद से काम कर रहे हैं, खुद के धंधे में खुद पैसा लगा रहे हैं, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। यानी खुद के लिए वो क्या कर रहे हैं? अपने लिए ही वो एम्प्लॉयड है, खुद के लिए काम करते हैं वो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 10 कहता है द शॉपकीपर्स आर गिवन अ लाइसेंस बाय ए स्टेट गवर्नमेंट, बी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सी सेंट्रल गवर्नमेंट और डी कोर्ट। देखो, स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है आपको, आपके लिए पॉलिसीज बनाना, आपके लिए अलग अलग तरीके के नियम लाना, अलग अलग तरीके के आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, वो हर एक शॉप पे जाके शॉप की वर्किंग को नहीं देख सकता, किस प्रकार से वो काम कर रहे हैं ये नहीं देख सकता। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि आपकी लोकेलिटी की क्या होती है, कॉर्पोरेशन होती है, वो जाके टाइम टू टाइम चेक कर सकता है कि आपकी शॉप जिस दिन बंद होनी चाहिए उस दिन बंद है या नहीं, आप सही से काम कर रहे हो या नहीं, या फिर किसी छोटे बच्चे को आपने एम्प्लॉय कर रखा है, और ये सारी चीजें देख के वो आपको लाइसेंस देती है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होगा वो सही आंसर होगा। सेकेंडली, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये काम नहीं करेगी, क्योंकि वो तो पूरे देश को संभाल रही है ना। और कोर्ट, जो कि हमारा लास्ट ऑप्शन है, कोर्ट हमेशा कोई कानून को जब तोड़ेगा तो आएगा कोर्ट, वो कभी किसी को लाइसेंस नहीं देगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही हमेशा किसी शॉप को, किसी बिजनेसमैन को कोई बिजनेस करने का लाइसेंस देता है। सो आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं, 11 Where do laborers on daily wages wait with their tools? जो हमारे लेबरर्स होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो कहाँ पे वेट करते हैं अपने टूल्स के साथ काम के लिए? ओके, ए कहता है लेबर चौक पे, बी कहता है रामलीला ग्राउंड पे, सी कहता है सिनेमा हॉल पे, और डी कहता है नन ऑफ दीज। सो देखो, सिनेमा हॉल वो जगह है, अगर आपको वहां जाना है यू हैव टू पे, है ना, आपको पे करना पड़ता है और आप वहां पे जाके
कुछ कमा सकते हो नहीं, आप क्या करते हो, खुद को एंटरटेन करते हो, तो लेबर्स वहां क्यों जाएंगे, है ना। सेकेंडली रामलीला ग्राउंड की बात करें तो जनरली यहाँ पे रामलीला का आयोजन होता है, सो यहाँ पे वो क्यों जाएंगे, है ना। बट लेबर चौक वो चौक होता है, वहां पे ये लोग अगर इकट्ठा होंगे, वहां पे अगर ये खड़े होंगे तो कोई ना कोई जिनको काम होगा इनसे वो इनके पास आएंगे, इनको कांटेक्ट करेंगे और उस दिन के लिए उन्हें काम देंगे। सो दे विल ऑलवेज गेदर ऑन लेबर चौक टू गेट जॉब पाने के लिए ये लोग लेबर चौक पे इकट्ठा होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये कहता है वेयर डज सुधा वर्क, सुधा कहाँ काम करती है। हमने चैप्टर में इनको पढ़ा था, ये जो हमारी नरेटर है उनकी रिलेटिव थी और वो एक कंपनी में काम करती थी। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। इन अ कंपनी, बी कहता है एज अ सेल्स पर्सन, इन अ शॉप, इन सिनेमा हॉल, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो हमने देखा था सुधा काफी अच्छे पोस्ट पे है और सुधा क्या है, एक कंपनी में काम करती है। ओके, सो इन अ कंपनी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब बात कर रहे हैं कि हाउ मच सैलरी डज सुधा गेट, सुधा को कितने पैसे मिलते हैं, सैलरी कितनी मिलती है, वेतन। 5,000 इंडियन रुपीज, 5,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ, 30,000 पर मंथ। तो सुधा को 30,000 पर मंथ मिलता था प्लस पर्क्स एंड अदर फैसिलिटी। उसको अगर उसको कहीं जाना है तो उसको अलग पैसे उसके मिलते थे, साथ ही साथ उसको और भी बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिलती थी जो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ी थी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। What benefits does सुधा get along with her salary? देखा अभी क्वेश्चन ही आ गया, अभी हम बात ही कर रहे थे कि क्या फैसिलिटीज हमारी सुधा को मिलता था जो कि सैलरी के साथ होता था। पहला ये था कि उसको सेविंग मिलती थी ओल्ड एज के लिए, सेविंग फॉर ओल्ड एज। सेकेंड वाज गेटिंग ऑफ ऑन संडे एंड नेशनल हॉलीडेज, तो जब भी संडे आता था उसको छुट्टी मिल जाती थी। साथ ही साथ जब नेशनल हॉलीडे होता था जैसे कि रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, होली, दिवाली, इन पे भी इसे छुट्टी मिलती थी। और तो और इसे मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती थी। सो दीज थ्री वर फैसिलिटीज जो कि हमारी सुधा को देखने को मिल रही थी, उसको हमेशा मिलती थी थ्रू कंपनी के द्वारा। सो ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हमारा रिजल्ट। सो वी हैव डन 14 करेक्ट आउट ऑफ 14 क्वेश्चन। 14 के 14 सवाल के जवाब हमने सही दिया है और इसके साथ हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है और सिविक्स का ये बुक भी यहीं समाप्त होती है। सो आई सी यू इन अनदर वीडियो जहां हम ऐसे ही मजेदार से किसी टॉपिक के साथ, किसी चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय बाय।